नेज़ाबाजी शहंशाहों और जंगजुओं का खेल है। इसका आगाज़ कब और कहाँ हुआ, इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। पाकिस्तान में इस खेल को काफ़ी मकबूलियत हासिल है और इसका आगाज़ जश्न की सूरत में होता है। बरसगीर तहज़ीब की हामिल सरज़मीन है। यहाँ के रस्म व रवाज और खेलों में अलग ही दिलकशी पाई जाती है, जिन खेलों में नेज़ाबाजी भी शामिल है। मुल्क भर में कई मकामात पर इस खेल का इनेकाद किया जाता है और दूर दराज से लोग इस खेल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं। नेज़ाबाजी में 4 घुड़सवारों की एक टीम होती है जो नेज़े के इस्तेमाल से अपने घोड़े को दौड़ाते हुए बड़ी महारत से ज़मीन में लगे लकड़ी के टुकड़े को उखाड़ते हैं। खेल के शुरू होने से पहले घोड़े को खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता है, जबकि घुड़सवार भी मखसूस किस्म की रंगीन वर्दी और पगड़ी पहनकर पुरवकार तरीके से घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरता है। ढोलची ढोल की थाप पर रक़्स शुरू करते हैं तो माहौल में अजीब सी गर्मजोशी और दिलचस्पी की लहर दौड़ जाती है, जो हाज़रीन और नाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का बाइस बनते हैं। नंबर 14 जी। क्या बात है, तालियां भाई तालियां। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपका ताल्लुक किस नेज़ाबाजी के कौन से क्लब से है? मेरा ताल्लुक नेज़ाबाजी में पिंडी गाजी क्लब से, रावलपिंडी के रहने वाले हैं। इस हिसाब से हमने क्लब का नाम भी पिंडी गाजी क्लब के नाम से रखा हुआ है। तो हमारे बाओ अजदाद ने रखा था, तो उसी में हम भी चलते आ रहे हैं। तो आपने नेज़ाबाजी का बाकायदा आगाज़ कब किया? मैंने खुद तो तकरीबन मुझे 5-1 साल हो गए मुझे शुरू किए हुए। सवारी घुड़सवारी सीखी है पहले, फिर उसके बाद नेज़ाबाजी की तरफ आए हैं, क्योंकि घुड़सवारी सीखने में भी आपको तकरीबन साल 1.5 साल 2 साल सही अच्छी सीखने में इतना टाइम लग जाता है। तो उसके बाद नेज़ाबाजी की फील्ड में हम आ गए। तो आपने इस खेल की कोचिंग कहाँ से हासिल की? इस खेल की कोचिंग हमने ज़्यादातर तो अपने बड़ों से, मेरे मामू हैं सीनियर तो हमारे हिसाब से वही हैं, उनके साथ भी हमने घुड़सवारी सीखी। उसके बाद फिर कज़न है हमारे मामू के, यानी बेटे आगे, जो हमारे से 10-10 साल पहले से जो कर रहे हैं नेज़ाबाजी, तो उनसे भी सीखी। बाकी ये ग्राउंड में जाके भी बहुत सारे ऐसे सीनियर सवार होते हैं जो उस्ताद इस तरह पुराने होते हैं, तो उनसे काफ़ी चीज़ें हम उससे भी सीख लेते हैं। प्रॉपर जो हमने सीखा वो मामू से आप कह सकते हैं, जो हमारे घर में कोच ही हैं, कोच भी हैं और बड़े भी हमारे वही हैं जो पुराने। अच्छा, आपने माशाल्लाह से ड्रेसिंग बहुत अच्छी की हुई है, तो ये क्या नेज़ाबाजी में इस ड्रेसिंग का कोई ख़ास इसका कोई लेन देन है या? हाँ, ये जिस तरह हम स्कूल जाते हैं या यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो इसी तरह नेज़ाबाजी में इसमें ये बोस्की का ड्रेस ये ज़रूरी होता है। बाकी ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है वो तो हर ज़रूरी नहीं है, लेकिन बोस्की सूट जो है ये तकरीबन हर राइडर का यही होगा। और इसके ऊपर हमारी एक आ जाती है वेस्ट कोट और ऊपर पगड़ी आ जाती है, वो नेज़ाबाजी के टाइम पे ही हम वो पहनते हैं। वो हर क्लब के लिहाज से, जिस तरह हमारा पिंडी गाजी क्लब है, इसमें ब्लैक वेस्ट कोट आती है और वाइट पगड़ी। इसी तरह हर क्लब वाले अपने अपने उनकी वेस्ट कोट का कलर और होगा, नीचे बोस्की होगी। मेजोरिटी ये बोस्की पहनते हैं सारे। तो इसको हम नेज़ाबाजी का यूनिफॉर्म कह सकते हैं? जी, आप यूनिफॉर्म ये कह सकते हैं।
अच्छा, तो अभी आप बाहर घोड़ों को जैसे ट्रेन कर रहे थे, तो उसको मैंने देखा कि घोड़ों को आपने चक्री दिलाई, जी जी। तो उसका क्या मकसद होता है और उससे घोड़े की सेहत पे या वो उस पे क्या असर पड़ता है? चक्री ये ज़रूरी होती है घोड़े के लिए, जिस तरह हमारे लिए वॉक ज़रूरी है, इस तरह घोड़े के लिए वो ज़रूरी है कि आप चक्कर में अगर उसको ट्रॉट करा लें, कैंटर करा लें या आप स्ट्रेट करा लें, किसी तरह भी करा सकते हैं। तो चक्कर में ये उनका मुंह सेट करने के लिए भी होता है कि दोनों साइड से मुंह सेट हो जाए। हम राइट साइड काटना है, लेफ्ट काटना है, उसका मुंह हमने नर्म करना होता है काम दे के। ये उसके लिए वर्किंग है घोड़े के लिए, डेली की 1 घंटा वर्किंग, 1.5 घंटा वर्किंग ज़रूरी होती है ये। तो अगर ये हम ना करें तो घोड़े हमें नेज़ाबाजी करने नहीं देते, घोड़े हमारे पे हैवी हो जाते हैं। अगर हम रोज़ का काम उनको ना दें तो घोड़े हमारे पे हैवी होंगे। तो इसलिए हम ये काम जो चक्री देते हैं और ये स्ट्रेट जो ट्रॉट कैंटर करवाते हैं, ये काम ज़रूरी होता है डेली का। और वैसे एक राइडर का घोड़े से एक खास ताल्लुक तो बन जाता है, उसके हाँ, बारे ये तो में आप ज़रूरी कुछ है। कहना चाहते हैं? ताल्लुक राइडर का घोड़े के साथ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना अगर नहीं बनता तो हम नेज़ाबाजी नहीं कर सकते या हम सवारी भी नहीं कर सकते। घोड़ा हम पे बहुत हैवी हो जाता है फिर। घोड़ा मारने पे इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। घोड़े के साथ हम जितना सही खुश रहेंगे, उसे खुश रखेंगे, वो हमारे साथ ठीक रहेगा। जैसे ही राइडर घोड़े के ऊपर बैठता जाता है तो घोड़े को पता चल जाता है राइडर कौन सा है और किस तरह का है, किस मिजाज का है। यानी कोई बुज़दिल होता है, कोई काम पर आता है किसी का, घोड़े को पहले पता चल जाता है। जैसे ही हम पाँव रखते हैं ना रकाब में, तो उसको हमारे दिमाग का, दिल का कनेक्शन उसके साथ होता है। डायरेक्ट उसे समझ आ जाती है कि किस तरह का सवार बैठा हुआ है। ऐसे तो वाकई तो घोड़े से इसलिए बहुत अच्छा फिर सवाल। उसके साथ, उसके मिजाज के साथ मिलना ज़रूरी होता है। घोड़े की उम्र का कोई होता है, वो भी मैटर करती है नेज़ाबाजी में घोड़े की उम्र? जी, नेज़ाबाजी में घोड़े की उम्र मैटर करती है, क्योंकि घोड़ा जब जवान होता है उस टाइम घोड़े का और हिसाब होता है, जिस तरह स्पीड का डिफरेंस आता है इसमें। और बचपन में यानी 4-5 साल तो हम इस पे नेज़ाबाजी नहीं कर सकते, स्टार्ट के 4-5 साल। उसके बाद इसे ट्रेन करके फिर इसे नेज़ाबाजी की जाती है। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र का घोड़ा भाग सकता है नेज़ाबाजी में? ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 18 से 20 साल तक नेज़ाबाजी करते हैं घोड़े मेजॉरिटी पाकिस्तान में। जो देसी घोड़ों की उम्र चलती है 18 से 20 साल। वैसे इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, केयर पे डिपेंड करता है कि आप केयर कैसी करते हैं। घोड़े जितने भी आपने रखे हुए हैं, ये क्या सिर्फ नेज़ाबाजी के लिए हैं या पोलो या किसी और गेम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं? जी, ये घोड़े सिर्फ नेज़ाबाजी के लिए कर रहे हैं, घोड़सवारी करते हैं और नेज़ाबाजी करते हैं। इसके अलावा किसी और गेम में हम अच्छा, तो आप पाकिस्तान में इसका नेज़ाबाजी का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? नेज़ाबाजी एक अच्छी गेम है, फ्यूचर के लिहाज से अगर देखा जाए तो गेम है, जिस तरह क्रिकेट एक गेम है, शौक रखते हैं लोग, इस तरह ये एक सुन्नत भी है, घुड़सवारी एक सुन्नत है। उसके बाद हम सुन्नत समझ के भी इसको करते हैं, उसके बाद गेम के लिहाज से गेम भी है। तो इस आप मतलब इसका नेज़ाबाजी का खुशहाल मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान में? तरह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।